कोई इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, लाठी चलाने की बात छोड़िए, हम गोली चलाने की तैयार नहीं याद आए, तब राम नहीं याद आए। गाँव की सारी खींचने वाले ये लोग, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में ये लोग मारने वाले लोग, ये लोग कितने दलितों को आगे कर दिया। इनको अगर हिम्मत है विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिस सड़क रास्ते आए हैं उस सड़क पर भैंस चला करती थी, 2017 वाले बिल्कुल चलाते अपराधी थे याद लोग। अपराधी कौन कह रहा है? भाई चलना अपराध नहीं, भाई चलना अपराध कौन कह रहा है? कितना बड़ा की बात प्रधानमंत्री हमारा, उसको तो अक्सर आवाज मिल जाता है, अक्सर बोलते हैं पता है कोई आवाज है, इतना प्रधानमंत्री खुद के चाटने का काम करते हैं उधर में। ये तो भाई चलाना अपराध है, कहाँ है? आपके देखने में अपराध होगा, आपके देखने में अपराध होगा, तभी आपके नेता भाई से खोजवाते थे। आप इस बात को समझिए, आप इस के ऊपर क्या अपराधी काम है 302 307 क्या होता है आप भी हमको बता दीजिए। अरे भाई जनता के लड़ता था 302 307 क्या होता है आप मुझे बता दीजिए। क्या बात करेंगे, ये राम आज की बात करते हैं। शोषित वंचित पिछड़ा इनकी नजरों में है ये नहीं है। कुर्मी कोहा लोहा बड़े बेलदार पासी धोबी चमार ये चाहते हैं कि जमार आज भी जूता सिले, आज भी चाहते पासी ताई उतारे, ये क्या मांगेंगे? यादव चाहते कि दूध निकाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है और सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर ली है। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता शिवशंकर गौड़ जी हैं, स्वागत है शिवशंकर जी आपका। और भाजपा के युवा नेता सुधाकर यादव जी हैं, स्वागत है सुधाकर जी आपका। 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है, क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करेगी? सुधाकर जी बताइए। जनता विकास देख करके वोट करेगी, योगी जी का, मोदी जी का जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, और निष्पक्ष इस बार जनता राम राज्य में हम लोग को वोट देगी। राम भाई, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी इस बार जनता? देखिए, भारत की जनता पूरी तैयार बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने को लेकर जो बात करते थे कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम किसानों का आय बढ़ाएंगे, हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे, जीडीपी को आगे करेंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन सारा जुमलाबाजी करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से झूठ बोला और महंगाई के नाम पे चुनाव जीते थे, ये नौजवानों के रोजगार के नाम पर चुनाव जीते थे। लेकिन आज क्या बात है, आज केवल मंदिर मस्जिद करके इस देश को लूट खसोट करके जितने भी संस्थाएं बनाई गई, जितने भी जनता के लिए संस्थाएं बनाई गई, सब के सब प्राइवेटाइजेशन करके इन्होंने बेचने का काम किया है। तो जनता तैयार बैठी है। तो क्या लगता है मंदिर और मस्जिद को लड़ा के ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं? भाजपा के पास विकास का कोई रोल मॉडल नहीं है। आप प्रधानमंत्री का वादा, और मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी का 2014 का और 2019 का घोषणा पत्र निकालिए और पढ़िए जनता के सामने कि क्या क्या घोषणाएं की गई थी, कितने एयरपोर्ट की बात हुई थी, कितने स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, कितने एम्स की बात हुई थी, कितने सड़कों की बात हुई थी, कितना एक्सप्रेसवे की बात हुई थी। और ये कहते हैं कि 1 इंच जमीन हम देंगे नहीं। आज चीन अरुणाचल से लगाए, सिक्किम से लगाए, कितनी जमीनें छीन चुका है। इस सब पे बात होनी चाहिए ना, ये केवल एक बात करेंगे। अभी मैं पेपर पढ़ रहा था, आपके चैनल पे देख रहा था कि अन्य दल जो है मंदिर नहीं बनना देना चाहते। आप ये बताइए, आपके माध्यम से मैं जनता के बीच सवाल रखता हूँ, क्या भगवान को कोई ब्रह्मांड ला सकता है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्या भाजपा ला सकती है? क्या राम इस देश के आराध्य है, राम सदैव इस देश के रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान को बेचने का काम करती है। मैं कहता हूँ विकास भगवान को बेचने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी के। इन लोगों के देखने का नजरिया होगा, 4 बार तो थी सरकार, 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव जी रहे, टेंट में थे भगवान राम, क्यों नहीं ये लोग निकाल लिए? ये लोग तो उल्टा संतों को पीटने का काम करते थे। किस मुंह से ये लोग बात करते हैं? देखिए ये बोल रहे हैं इनको नहीं जानकारी है, ये बोले एयरपोर्ट बनने का बात किए थे, आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनने तैयार हो गया, श्रीनगर में बन गया, पूरे देश में दे रहा है। सबका बताओ, और इनको समझदारी नहीं है, ये बोलना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि संतों को पीटा गया। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में कोर्ट का आदेश आ जाता, जजमेंट आ जाता, जो मामला न्यायालय में लंबित होता है उससे सरकार कोई काम नहीं कर सकती। आपको भी जानकारी होगी, मेरे मित्र को भी इसके बारे में जानकारी होगी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर कोर्ट का निर्णय आता कि राम मंदिर बनना चाहिए, मथुरा अयोध्या बनना चाहिए, तो बिल्कुल बनता। और दूसरी बात जहां तक रही, तभी सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान और इस देश में जो नियम कानून है, बाबा साहब का दिया आरक्षण है, संविधान है, और जो कोई इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, लाठी चलाने की बात छोड़िए, हम गोली चलाने की तैयार हैं। ये गोली अम्बेडकर के आरक्षण और संविधान से
समाजवादी पार्टी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। ये क्या बात करेंगे? ये राम राज की बात करते हैं। शोषित वंचित पिछड़ा इनकी नजरों में है ये नहीं है। कुर्मी कोहा लोहा बड़े बेलदार पासी धोबी चमार ये चाहते हैं कि जमार आज भी जूता सिले, आज भी चाहते पासी तारे उतारे। ये क्या मांगेंगे? यादव चाहते कि दूध निकाले। इनके नजरों में राम राज वो है। अरे राम राज की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज जब अयोध्या से निकले थे, वन में गए थे, तो उन्होंने वनवासियों को अपने साथ रखा था, उन निषादों को साथ रखा था। आज निषाद दर बदर बढ़ गया आरक्षण के लिए उन्होंने आदिवासी मां सबरी की बेल खाने का काम किया था। और जब लंका पे चढ़ाई किए थे तो कोई बड़ा बड़ा देवता उनके साथ नहीं आए थे, कंदमूल खाने वाले वनवासी आदिवासी लोग साथ थे। ये उस राम राज की बात करते हैं। मैं कहता हूँ राम राज लाना है तो लाइए ना। गरीब के थाली से दाल गायब है साहब, बच्चों के दूध से कटोरा से दूध गायब है, महिलाओं की साड़ी खींचने वाले ये लोग ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में ये लोग मारने वाले लोग, ये लोग कितने दलितों को आगे कर दिया। इनको अगर हिम्मत है रास्ता तो आप ही दिखाए थे। मैं तो औरत करना अखिलेश यादव जैसा इतना बड़ा नेता जिन्होंने निषाद समाज की बेटी को लोकसभा का चुनाव लाया, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो इस समान सीट पे किसी दलित एससी या तो ओबीसी या एसटी को लड़ा के दिखावे ना। ये समान को क्यों लाए? तो लावे अखिलेश यादव जी। ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि आखिरी पन्ना साबित होगा तो दूसरा पन्ना आ जाएगा। कांग्रेस से लड़ा, वो एक बार लड़ा उस नाम पे मोहर कांग्रेस से लड़ा, उसको लाके लड़ा दिया गोरखपुर। इनको गोरखपुर में नेता नहीं मिला, फिल्म स्टार पकड़ के लाके गोरखपुर में राजा निषाद कहाँ की है? गोरखपुर की है। यही की बहू है, यही की बहू है। और आप कहते राम राज और वो निषाद भी नहीं है, वो ब्राह्मण है। राम राज की क्या बात करें? राम राज के बारे में बताइए जरा, परिकल्पना करिए राम राज क्या होता है। आप नहीं चाहते ताली वाला ताली बेचे, आप नहीं चाहते कि कार केवल बर्तन मासे, आप नहीं चाहते हमारी सरकार की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर आप लोग के माध्यम से मुझे जानकारी है। क्या है सुनिए, आरएसएस ने एक नया संविधान बनाया है, चाह रही है कि 24 में जैसे केंद्र की सरकार बदलेगी, फिर अगर भाजपा आ गई तो नया संविधान ये लोग ला देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी पीडीए को लाकर पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक जो गरीब तबका है, जो सीट में बैठा अंतिम व्यक्ति है, उसको समाज से जोड़ने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इस बात के बाबू साहब पैसे भी जब तक आपकी सरकार रही तब तक रामलला टेंट में रहे, ऐसा क्यों? आप बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। आपको जानकारी होगी कि जब कोर्ट में कोई मामला लंबित होता है तो सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, विशेष सदन, अरे ये लोग डीजे नहीं बनने देते थे कहीं, सत्र में थाने में जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे। इनकी सरकार थी। केवल केंद्र की सरकार केवल में अध्यादेश और कृष्ण जी का नाम हर जगह गुजराता है, जजमेंट बदला जाता है। ये बात ये नहीं जानेंगे, ये क्या किस्म की बात करेंगे। कृष्ण के जैसे ये लोग समझ नहीं पाएंगे, राम के जैसे ये लोग समझ नहीं पाएंगे। इनके शासनकाल में मणिपुर में बेटियों के साथ कितनी बर्बरता की गई, कितना लंगा नचाया गया। मणिपुर में पीड़ा नहीं हुई। हमारे आगे में क्या नहीं बोलते थे, गलती हो जाएगी। नहीं याद आए तब राम नहीं याद आए। आपके यहाँ बोला करते थे, लड़के यहाँ गलती हो जाती है। रोजा की बात करते हैं, देखिए इनके अंदर कितनी ये विखंडन करना चाहते हैं। ये चाहते ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए। हिंदू मुसलमान नहीं, आप ही के क्या बोले थे, आपके क्या बोले थे, क्या लड़के हैं गलती हो जाती है। मणिपुर में जो हो रहा है कौन करेगा? लड़के हैं गलती हो जाती है, कौन बोला था? लड़के हैं गलती हो जाती है, कौन बोला था? बेबहन की बात मत करो। बेबहन की बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं बोले? मैं बता रहा हूं, हम बोलेंगे एक चीज पे जाके वहां पे मालदीव में जाके फोटो शूट कराएंगे, पूरा कैमरा सेट ले जाएंगे, द्वारका नदी के नीचे धूप के पास झूठा नौटंकी, इतना बड़ा नौटंकी की बात प्रधानमंत्री हमारा, उसको तो अक्सर अवार्ड मिल जाता है। अक्सर बोलते हैं पता है कोई अवार्ड है, इतना बड़ा नौटंकी की बात प्रधानमंत्री है। चार किलो का मुफ्त राशन में नमक है जो तेल है, हम कहते हैं ये शिक्षा नहीं देना चाहते। शिक्षा अच्छा पैदा करती है। आप शिक्षा दीजिए ना, कितने विश्वविद्यालय आप अभी पर्ची आ जाती थी के बाद तभी आपकी सरकार में पर्ची आ जाती थी। बड़े शिक्षित लोग हैं, सारा फीस बढ़ा दिया। आज घर ऋण से ज्यादा शिक्षा ऋण है। क्यों ऋण है? ये नौटंकी बात प्रधानमंत्री, ये भाजपा के लोग नौटंकी करते हैं। क्यों नौटंकी करते हैं? आप देखिए एक राम को लड़ा रहे बेचारा, टीवी सीरियल पे जो काम किया उसको भी नहीं छोड़े। अरे कम से कम राम कहीं देख रहे होंगे, कहते होंगे भाजपा वालों से अरे हमको तो छोड़ दो ना। वो खबर चली थी सीरियल में तो आपकी प्रत्याशी भी काम की है, तो नहीं बोलेंगे। विकास के मुद्दे कब आओगे यार? कब विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं? जिस सड़क रास्ते आए हैं उस सड़क पर भैंस चला करती थी 2017 वाले। बिल्कुल चलाते। अपराधी थे याद लो। अपराधी कौन कह रहा है? भाई चलना अपराध है। नहीं, भाई चलना अपराध कौन कह रहा है? हमारे योगी जी भी आते हैं तो गाय को
ये तो भाई चलाना अपराध है। कहाँ है? आपके देखने में अपराध होगा, आपके देखने में अपराध होगा, तभी आपके नेता भाई से एसएसपी खोजवाते थे। आप इस बात को समझिए, आप इस बात को आपकी जब सरकार थी तो आप ही के नेता एसएसपी कहते थे मेरी भाई खोज के लाओ। आपके विधायक हमारे दल में कोई नेता ऐसा कह ही नहीं सकता। नाम विवाद है क्या? रेप करके उसके बाप को मरवाया आपके विधायक ने, नहीं, विधायक ने उसके चाचा को मरवाया, आपके विधायक ने उसका कभी मरवाया, आपके भैंस की बात की है ना, भैंस की बात की है तो मैं बोल रहा हूँ, भैंस की बात आप की है तो मैं बोल रहा हूँ। आपके मंत्री एसएसपी खोजवाते थे, क्यों नहीं खोजा? आपके मंत्री कहते थे जाओ मेरी भैंस को बताइए। पुलिस प्रशासन में अगर पुलिस प्रशासन अपराधियों के साथ मिलके आम जनता का गाय भैंस चोरी करने का काम करेगी तो हमारे नेता हमको क्यों गुंडा खाया था? मालूम आपको इनके दल में तमाम माध्यम से अगर समाजवादी को गुंडा कहा जाता है तो मैं स्वीकार करता हूं हम गुंडे हैं। क्यों गुंडे हैं? अगर जनता के काम के लिए डीएम कलेक्टर से लड़ना पड़ता होगा, जेल जाना पड़ता होगा तो हम बार गुंडा जनता का काम करते हैं ये लोग। अरे सरकार के केवल अरे लूटने का काजल निषाद ब्राह्मण है जी। अगर आपकी शादी होती है, शादी करके आते हैं तो आपकी बीवी क्या कहलाएगी? वो गोरखपुर की कहेंगे कि आप जहाँ की रहने वाली वहाँ की कहेंगे? ये पहले हमको बताइए। नहीं देखिए वो मान लीजिए ठीक है, अगर गोरखपुर की रहने वाली है तो हमारे भी तो नेता का गोरखपुर घर है, क्यों जौनपुर का? उनका घर है बता। बगल में तारामंडल में उनका घर है, खुद का घर है, रजिस्ट्री कराया है। कब से है घर उनका? अरे उनका घर कब से घर है? रुकिए मैं बता दे रहा हूँ, 2018 से उनका घर है। और कब रवि किशन ने कब चुनाव लड़ा था यहाँ से? यहाँ चुनाव रवि किशन ने चुनाव कब लड़ा था? 19 में जी। और उसके पहले इनका घर यहाँ पे। हाँ, घर आ गया था। इसीलिए 2 लाख रुपए टेंट का बाकी रह गया था क्या? नहीं टेंट का 2 लाख रुपए टेंट का किस लिए बाकी रह गया था? देखिए वो मान लीजिए उनके कुछ नीचे जो उनके लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, उसमें कुछ वो लोग किए थे, लेकिन उस चीज को बाद में सांसद जी बुला 2022 में उनके घर का उद्घाटन होता, सुधाकर जी थोड़ा सा ध्यान रखिए। नहीं मुझे मालूम है, वो दोबारा वो घर बोझ हुआ था, दोबारा से घर टूट करके बना था। अच्छा हाँ ये भी मुझे मालूम है। मतलब आने के पहले वो ले चुके थे, इसके पहले सिंगड़िया में भी ले चुके थे। नहीं सिंगड़िया में जो था वो उनका कार्यालय था, आवास नहीं था। अच्छा वो कार्यालय तो कैसे काजल निषाद कैसे? रवि किशन यहाँ के तो काजल निषाद बाहरी कैसे हो गई? काजल निषाद तो गुजरात की रहने वाली है। अच्छा। और वो बाहर की भी। और उनके पति कहाँ के रहने वाले? चुनाव आता है, उनके पति कहाँ के रहने वाले हैं? जब हमारे रवि किशन मेरी बात पहले सुनिए कि काजल निषाद के पति कहाँ के रहने वाले हैं? काजल निषाद के पति सुनते तो हैं भगवा पार के रहने वाले हैं कहीं के। अच्छा लेकिन तो काजल निषाद कहाँ की हुई? नहीं वो तो गोरखपुर की है। हाँ गोरखपुर के तो रवि किशन भी तो गोरखपुर के हुए, ये तो जौनपुर के बना रहे थे। अब मान लीजिए मेरा पैतृक घर जौनपुर है, लेकिन मैं यहाँ पर है मेरा घर, तो हमको अब जौनपुर का बना देते। गोरखपुर में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो यहाँ सांसद का टिकट जाए? क्यों ऐसा क्यों? नहीं चेहरा क्यों नहीं है, लेकिन सिर्फ नेतृत्व तय करता है, सिर्फ नेतृत्व उनके ऊपर भरोसा किया तो ये बताइए चेहरा नहीं रहता तो हमारे इस जनपद से 2 लोग राज्यसभा में हैं, संगीता यादव जी है, राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं, कैसे वो लोग सांसद राज्यसभा में गए? नेता नहीं थे तो कैसे चले? वो बाहरी व्यक्ति को लाके एमपी का क्यों चुनाव लाते हैं बताइए? इनके संगठन में इनके नेताओं को डर है कि अगर लोकल में किसी को लड़ाएंगे तो नेता हो जाएगा, और नेता हो जाएगा तो कब्जा कर लेगा। तो आप समझिए इनको नहीं मालूम, इनके दल में जो नेता गए हैं वो भी हमारे यहाँ से नेता बनकर गए हैं। आज इनके दल में ग्रामीण के विधायक प्रत्याशी रहे विजय बहादुर यादव, वो हमारे दल से 2 बार विधायक हुए, तब गए। भारतीय जनता पार्टी विजय बहादुर यादव जैसे शेर भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मार के समाजवादी पार्टी गए। जब वो समझे कि पिछड़ों का अपमान कहीं बिल्कुल भाई साहब मैं इस पर बात करना चाहूंगा। इनको नहीं मालूम है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है, कौन धांधली है? धांधली नहीं है, आप ही जानिए। इनको बताइए धांधली नहीं है। डीएम चेंज हो गए थे राती रात, विजय बहादुर जी गीता और प्रत्याशी यादव दिए थे, और ये बात कर रहे हैं खुद के चाटने का काम करते हैं उधर में। ना किसी पिछड़े का सम्मान है, ना किसी आदिवासी का सम्मान, ना किसी सम्मान की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, मैं बोलूंगा तो सुनना पड़ेगा। आप सुन नहीं रहे हो, आप सुनिए बिल्कुल तुम्हें सुनिए। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में जिसके पास पैसा है, जो चंदा लेता है, जो भ्रष्टाचार करता है, जो बड़े बड़े अडानी अंबानी के रिश्तेदार है, केवल कन्नौज में वो जो इत्र वाला भाई था हमारा ही था, भाजपा में गरीब आम आदमी का नहीं चलता है। भाजपा ऊपर से तय करती टिकट और तय ये लोग करते हैं और कहते हैं ऊपर से भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, क्या शुक्ला समाज में, ब्राह्मण समाज में कोई और शुक्ला नहीं था? आप देखिए मैं किसको बनाया किसको टिकट मेयर किसको बनाया गया? मेयर का टिकट किसको मिला?
उन्होंने कुछ करोड़ रुपया पैसा दान दिया और दान ये गिनने गए थे, मशीन लेकर के। नहीं, ये कैसे आरोप लगा सकते ये हैं? गिनने गए थे मशीन लेकर के। शंकर जी, ये आरोप कैसे आप लगा सकते हैं? जनता करती है महाराज। क्या कोई श्रीवास्तव में क्या कोई तो फिर जनता वोट क्यों दे रही है? आपकी मदद से भाजपा में क्या कोई श्रीवास्तव और कोई नहीं है लोकल का जो मेहनत करता है? इनको बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी से पहले संघ में वो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। कठपुतली चाहिए इनको बता दीजिए संघ का एक संस्था है मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं आप? मुख्तार अंसारी को अभी जो देहात हो गए, राहुल भुट मानती है। अच्छा। समाज सेवी है, विधायक रहे, लोकप्रिय नेता रहे। आप क्या मानते हैं? हाँ, वो जो दंगा में गाड़ी पे बैठ के मैं तो- बंदूक लहरा रहे थे वो समाज सेवी थे। मैं कुछ नहीं मानता हूँ मैं। जिस पे एफआईआर हो गया वो गुंडा हो गया, तो वो और आप किस नहीं, क्या बात है? आप बताइए। क्यों उठवाइए? आप क्या बात है काका जी? हाँ, आप सुन लीजिए ना। मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं? मैं नहीं, उनकी उनका क्रियाकलाप उनको पता है वो क्या मानते हैं। 60-63 साल उम्र में 600 राउंड गोली चलवाए, उसके बाद उनके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे थे। कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी कृष्णानंद राय के ऊपर 106 मुकदमे थे। वो अपराधी कृष्णानंद क्या वो अपराधी नहीं है? वो एकदम दूर के हुए थे, वो भाजपा थे ना। मुख्तार अंसारी के ऊपर 65 मुकदमे थे। कृष्णानंद राय के ऊपर 106 मुकदमे थे, तो क्या वो सन्यासी हो गए? कृष्णानंद राय की हत्या कौन कराया था? बात अब इस पे फंसा है। ये कृष्णानंद राय वो की अपराधी हत्या है, वो अपराधी नहीं है। जिस पे 65 मुकदमे वो अपराधी, जिस पे 106 मुकदमे वो अपराधी नहीं, वो सन्यासी। बात। नहीं, सन्यासी नहीं थे। और राजनीतिक सन्यासी। मुकदमे थे। अच्छा, इनके ऊपर क्या था? अपराधी मामले थे। 302, 307 क्या होता है? आप भी हमको बता दीजिए। अरे भाई, जनता के लिए लड़ता था। 302, 307 क्या होता है? आप मुझे बता दीजिए। चला मुख्तार अंसारी साहब ने कहा है, बयान है उनका, जब जीवित थे चुनाव लड़ रहे थे, कि जब भी कोई गरीब और मजलूम के आवाज को दबाने का काम करेगा तो हाँ, बिल्कुल। बोलने का हाँ, काम करेगा। बिल्कुल। वो में जो सामंतवादी लोग थे, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2007 में मऊ घिटी दूध के मंडी में धक्का हुआ था, 4000 से ऊपर यादव जल गए थे। वो कौन थे? अमीर थे, अरबपति थे। इस पे और है, आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया है, सजा नहीं है। सुनिएगा, सजा नहीं है, केवल एफआईआर होना वो गुंडे की श्रेणी में नहीं आता है, न्यायालय में निर्मित है। किशनानंद राय पे 106 मुकदमा वो शरीफ माने जाएंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जो गैंगवार हुआ, जो गोलियां चली, वो गलत है, गैर कानूनी है। लेकिन जो गरीबों की मदद करते थे मुख्तार अंसारी, जो गरीब, उनका घर था, कोई भी गरीब जाता था, बेटी की शादी होती थी, कोई मामला होता था, वो मदद करते थे, तो उनको अपराधी बना दिया गया। स्वीट पॉइजन दे के मारे, जैसे उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। अगर इतना था, अगर इतनी सरकार भयभीत है लोगों से, और खास करके केवल एक वर्ग, तो कहीं ना कहीं आपकी नजर में मुख्तार अंसारी एक समाज सेवी थे। विधायक रहे, क्यों जीतते थे? सुधाकर जी, बताया जाता है कि वहां पे जिस एरिया से वो चुनाव लड़ते थे, वहां पे 10% ही मुस्लिमों का वोट है। एकदम झूठ बात है। 10% ही मुस्लिमों का वोट है। जो आंकड़ा है वहां के, जो सूत्रों के आंकड़े हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो आंकड़े हैं, वहां पे 10% ही मुस्लिमों का वोट है, बाकी हिंदू का वोट है। और सबसे अधिक उनको प्यार लोग कहते हैं कि हिंदू ही करते थे। भाई साहब बोल रहे हैं जी। वहां पर आप जांच करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने मुस्लिमों का वोट है। चाहे मोहम्मदाबाद जोना हो, जहां से उनके भतीजे एमएलए हैं इस समय, और जहां से उनके बेटे एमएलए हैं, मऊ सदर विधानसभा, दोनों जगह आप जांच करा लीजिए। यानी जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं गलत है आपके बिल्कुल नजर गलत में। है। वो आपको लगता है पूरा मुस्लिम बाहुल्य से एकदम माहौल एरिया, आप जाइए, आपको खुद लगेगा, देखने से ही लगता है जैसे हम अच्छा, कहीं ये अच्छी आप जगह पे आ गए। कहाँ पे आ गए हैं? हाँ? कहाँ पे आ गए मुझे हैं? लगता है दुबई में आ गए हैं। अच्छा, ये बताइए एक सवाल बोले, जो उनके भाई साहब सांसद जीते, मनोज सिन्हा जी को हरा के, क्या पूरा गाजीपुर मुसलमान कर दिया है? मुसलमानों का एरिया अच्छा, ये बताइए। नहीं है। जैसे आप आपकी नजर में मुख्तार अंसारी है क्या? अपराधी थे, हाँ? सब लोग बोलते हैं अपराधी थे, उनके नाम के आगे बाबा अच्छा, बकरी और उनका मुख्तार अंसारी का लड़का क्या है? वो भी तो जेल काट रहे हैं। बिल्कुल उनके ऊपर केस होगी तभी। वो अपराधी है कि नहीं है? केस जिसके ऊपर होगा तो वो अपराधी होंगे ही। तो अच्छा। उनके ऊपर अब 10 लगेगा। तो ओम प्रकाश राजभर क्या हुए हैं? ओम प्रकाश राजभर नहीं, ओम प्रकाश राजभर क्या हुए? उन्हीं के टिकट, वो तो एनडीए में ही है इस टाइम। इस टाइम है जब उनको उन्होंने जांच की मांग की है, और यहाँ से जो पोस्टमार्टम भी होता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, फिर कैसे जांच की मांग की जाए? जांच के सरकार ने तो बनी है। जी। जांच होगा, फिर इन लोगों को मिलेगा। तारीफ किया है मुख्तार अंसारी जी का। क्यों मांगे? वो तो एनडीए में है, वो तो अपने सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच इनके हो, केवल निष्ठा ऐसा तारीफ हो। कर रहा है कि मुख्तार हाँ? अंसारी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और इनकी सरकार में जो अपराधी है, वो हमारे इनका अलायंस है, हमारे मिनिस्टर है, हमारे दल से नहीं, वो अलायंस है। अरे सरकार आपके साथ
लेके आई? देखिए वो आए, उनको छोड़ करके आए, और वो कहा हमारे यहाँ अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो वो हमारे प्रत्याशी को कहाँ वोट दिए? मुख्तार अंसारी के बेटे जो है अब्बास अंसारी विधायक हैं, वो भाजपा के प्रत्याशियों को विधायक लोग वोट दे रहे थे, वो नहीं दिए थे, तो कहाँ से वो हमारे? नहीं, राजभर जी तब क्या हुए, क्यों लेके आए? एक अपराधी को टिकट देने वाले को फिर आपकी भाजपा लेके आती है तो अब क्या कहा जाएगा? देखिए अपराधी को लेकर आए थे, अपराधी अब राजभर जी उनसे अपना सब कुछ सिस्टम खत्म कर चुके हैं, वो अब जल्द ही देखिएगा, हमें तो लगता है। आप जानकारी दे दीजिए। तो अभी जल्दी कैबिनेट मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया है, मीडिया के लोगों ने पूछा उनके बनने के बाद जब उनकी मिट्टी हो गई कि मुख्तार अंसारी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत क्रांतिकारी थे, ये सब बयान है, आप खोल के दिखा दीजिए, आप लोगों ने ही चलाया था। वो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए आपकी सरकार में अलायंस में है, गठबंधन की सरकार है, तब आपके मिनिस्टर ऐसा बयान दे रहे हैं और आप उसको अपराधी बता रहे हैं, जो बेचारा रॉबिन हुड है, जो गरीबों का मदद करता है, आप स्वीकार 307 302 उनके ऊपर लगा है, रॉबिन हुड है, कैसे लगा? अब अंतिम सवाल सुधाकर जी, जैसे लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी नेता है लगातार आरोप लगा रहे हैं के ऊपर कि चलिए हम तो मान लेंगे कि मुख्तार, देखो अगर जाके सपना आ रहा है सपा से तो अखिलेश जी का 3 बार गोल में नाम ले लिया, तो जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश सपना नहीं सपना हो रहा है, ये सब काम ये आप लोग को है, हम लोग को नहीं है, हम लोग तो भूत पिशाच निकट नहीं है, महावीर जब नाम सुना आप लोग तुरंत किनारा पकड़ लेते हैं। जो है झूठा आदमी है, उसकी बात पे हम बतिया नहीं करते। आपको अगर सपा दिक्कत है 3 बार माने अखिलेश नहीं आप नाम लीजिए योगी जी का, आपके ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं है, योगी जी का वो संत है, बाबा गोरखनाथ का नाम लेंगे, हाँ बिल्कुल लीजिए, कल्याण हो जाएगा। मठ है, पिछड़ों का मठ है, बाबा मच्छेंद्रनाथ का मठ है जिसको कब्जा किए हुए हो आप लोग, जाइए खाली करवा दीजिए, में कब्जा किए हैं। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे सुधाकर जी, समाजवादी पार्टी के कई ऐसा नेता है जो कहते हैं कि चलिए हम तो मानते हैं कि जो गलत करेगा वो अपराधी है, जी बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे क्या है? नाथूराम गोडसे भी तो मान लीजिए, गोडसे जी तो थे भाई अपने जगह पर, वैसी परिस्थिति नहीं होगी। राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले जब हम थे नहीं तो हम अगर आप बोले राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा? आप जब FIR लिखा जाता है उस समय बैठे थाने मुख्तार अंसारी के ऊपर भी 2017 में FIR है, कोई है देखिए सुधाकर जी, सुधाकर जी, मुख्तार अंसारी अपराधी हो सकता है तो राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला अपराधी होगा या नहीं होगा? देखिए राष्ट्रपिता जी का और उस समय का कोई वैसा माहौल रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? एक नाम आप छोड़ रहे हैं, जब पूरा देश एक एक व्यक्ति अंग्रेजों से लड़ रहा था तो ये जिसको वीर बता के उसकी पूजा करते हैं, जिसकी फोटो लगाते हैं संघ में, वो संघ वाले लोग जो संविधान बदलना चाहते हैं, वो संघ के लोग जो भारत को विखंडित करना चाहते हैं, वीर सावरकर अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, लेकिन अब इनको नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करेगा? और ये जो नाथूराम गोडसे जिस गांधी की पूजा ये करते, जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री जी साबरमती ले जाते, झूला झुलाते हुए कहते देखिए गांधी का देश है, और इनके लोग उसको गोली मारते हैं, उनके विचारों को गोली मारते हैं। नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग कभी इस देश की एकता नहीं चाहते। आपको बताओ कि नाथूराम गोडसे जैसे अपराधी और सावरकर जैसे लोग इस देश को बांटना चाहते हैं। वही काम RSS कर रही, और RSS से बना भाजपा। कौन बना? भाजपा इस देश में जहर बोने का काम कर रही। जनता जिस दिन समझ गई कि भाजपा जहरी अभी गोली मरवाए थे ना, जहर बोने का हम लोग काम कर रहे हैं, तो अयोध्या में लाखों लाशों को गिरवाया था। रवि किशन गोरखपुर से अब पूरे भारत में नया हवा चल रहा है। आपको बताएं, अब पूरे भारत से भाजपा की सफाई होने जा रही है। जिस प्रकार से राम जी ने गंगा प्रवाहित कर दिया था, वो अहंकारी रावण के अब लगातार प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि मोदी किसी से डरने वाला नहीं, भ्रष्टाचारियों का एक ही जगह सिर्फ जेल। अच्छा, भ्रष्टाचार किए तो जेल जाएंगे। अगर हिम्मत है माननीय प्रधानमंत्री जी पे नरेंद्र मोदी, तो ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, अडानी, अंबानी की जांच क्यों नहीं करा लेते? ये जो चंदा लिया बांड के रूप में अरबों खरबों रुपया लिया, नहीं करा लेते। इस पे जांच 1400 करोड़ रुपया नहीं लिए, पेपर आप भी पढ़ा करिए, TMC दलाली करके कोर्ट दिया अंबानी को, कई 100 करोड़ रुपया लिया। नीरव मोदी कितने चुट्टे हैं, सब नीरव मोदी वो भी चुट्टा, ललित मोदी वो भी चुट्टा, सब मोदी सम्मेलन वाले ही चोर हैं, केवल देश को लूटने वाले हैं। इन्होंने LIC बेचा, रेल बेचा, एरोप्लेन बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेलवे को निजीकरण कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं जानते हैं आप? कारण नहीं समझते सर।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर विचारधारा क्या है कि जितने भी ओबीसी एससी के लोग हैं ये आरक्षण से नौकरी पाते हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। इनका आरक्षण खत्म करो तो खत्म कर नहीं पाए। इन्होंने कहा कि जितनी नौकरी है सबको प्राइवेट कर दो। प्राइवेट कर दोगे तो ये जो दलित है, जो नाली के कीड़े दलितों की शोषण करती है, जो है, ये जो आदिवासी है, इन नाली के कीड़े हैं। ये लोग नौकरी पा जाएंगे, बाबू हो जाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, जींस पहनेंगे, तो ये नजर ये भी तो ओबीसी से ही आते हैं। सुधाकर जी क्यों भाजपा के छोड़िए, इन लोगों की तो उसी दिन बंद हो गई। प्रदेश के सीएम मोहन यादव हुए, वो ओबीसी नहीं है। भाजपा के लोग मोहन यादव को बना दिए, एक ठोला दिए मोहन यादव को, एक ठो ले दिए। संगीता यादव राज्यसभा सांसद है, गोरखपुर जनपद में 4 ब्लॉक प्रमुख है यादव, विधायक एमएलसी बदल में सुभाष रघुवंश है, वो लोग ओबीसी नहीं है। सही तो हमारे यहाँ से हुआ जो डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एमएलसी है, महेंद्रपाल सिंह विधायक है, वो लोग ओबीसी नहीं है। सुशंकर जी एम्स में जाइए, ऑपरेशन कराइए, आपका मुखियाबीन हो गया है। मोहन यादव का नाम ले रहा है। जब पूरे देश के माहौल में भाजपा को ये लगा कि अब आदिवासी पिछड़ा नहीं चलेगा, आज समझिए इन्होंने एक नाम लिया मोहन यादव जी को। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, पन्नी जी को बनाया गया राजस्थान में, आपको जानकारी है जी। साय साहब जो आदिवासी हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ये लगा कि अब आदिवासी दलित पिछड़ा अब एक हो रहे हैं तो क्यों कर दे। जानते हैं समस्या क्यों? जब से अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, पीडीए का मतलब समझते हैं आप? और ये भाई मेरा थोड़ा सा इसका दिमाग बहुत गया है, जून तक सही हो जाएगा। अच्छा, जून तक ये समाजवादी पार्टी में लाना है। इनकी विचारधारा पूरा समाजवादी है। अच्छा, पूरा समाजवादी है, लेकिन पार्टी आप समाज जब उनको लगा कि अरे यार ये तो दलित पिछड़े सब एक हो गए, अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दे दिया, समाज में बैठा व्यक्ति अखिलेश यादव के साथ चल रहा है। अखिलेश यादव एक हनुमान की तरह, अंगद की तरह उत्तर प्रदेश में पैर 80 में से 80 हरा देंगे, 80 में से 80 हरा देंगे। प्रधानमंत्री जी बना पीडीए का नारा कब दिया अखिलेश जी ने पूछा? ये पता करें इनसे पहले हमारे बगल के जनपद से मऊ से फागू चौहान जी गवर्नर बन के बिहार में बैठे हैं। ठीक है, वो किस समाज से आते हैं यही बता दिए। अगर इनको चौहान को बना दिया और चौहानों का आरक्षण खत्म कर दिया। एक संजीव गौर को चंदौली से विधायक है मिर्जापुर से, एक संजीव गौर को राज्य मंत्री समाज कल्याण बना दिया और सारे गौरों का आरक्षण खत्म। इनको नहीं जानकारी होगा, आपको जानकारी देते हैं। 17 जनपद इसमें अनुसूचित जनजाति में है, एक गौर को संजीव गौर नाम है, राज्य मंत्री समाज कल्याण, विधायक भी है वो, उनको मंत्री बना दिया, राज्यसभा राज्य मंत्री का झुंझुना दे दिया और सारे गौरों का आरक्षण खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा नौकरी गौरों की कही गई है तो भाजपा में गई है। चमार का क्या है? चमारों का आरक्षण रोके रखे, प्रमोशन में आरक्षण को नहीं आने दे रहे हैं। कहीं कोई मामला है, थाना कितने पे चमार है, गौर कितने थानादार, हमारे बगल में यादव है, तो बता दीजिए कितना चौहान बता दे, कितना बेलदार बता दे, कितना सुनकर बता दे और कितना पासिया बता दे। ये काम आप लोग करते थे। अरे हम समाजी न्याय की बात करते हैं, तुम क्या बात करते रहो यार? हम समाज का हक के साथ देते रहे। इनकी समस्या ये है कि हमको ये जातिवादी बात करिए, हम अपने अधिकार की बात करते हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दे रखा है। भाजपा कितने थानेदारों को बनाइए? डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा था, ये आपके पार्टी में ये सरकार थी, ये बनाया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मूर्ति अम्बेडकर की लगाए, बात भी सुन नहीं लगाएंगे ना। संविधान बदलने के चक्कर में इनके मोहन भागवत बयान देते रहते हैं कि संविधान बदल रही है, 10 साल पे समीक्षा होना चाहिए, 10 साल पे समीक्षा होना चाहिए। इनको पीढ़ी है, इनको पीढ़ी है, इनको पीढ़ी से पीड़ित है, पीड़ित हो गए हैं। कैसे निसार की सुनिए, कैसे निसार की बेटी वो मछलीबाज वाली निसदवा की बिटिया कैसे चुनाव लड़ रही लोकसभा की, कैसे पा गई टिकट बा? दिक्कत है क्योंकि 6 लाख वोट से काजी निसार जीते हैं। इसी जनपद से बिलोंग करते हैं, हमारा राज्यसभा सांसद, हमारा जिला अध्यक्ष चमा एक देखिए मानव अध्यक्ष बनाया गया पार्टी में। आप देखिए समाजवादी पार्टी कितना गजब क्यों लड़ता है। इनके बाद देखिए केवल एक क्या हुआ, केवल एक क्या विषय। अच्छा हमारे महाराष्ट्र और कोई नहीं है, इनको बताइए। और कोई नहीं। सुधाकर जी आपसे क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आने वाली हैं? आपकी बार 400 पार। आप बताइए। सपने में है ये सरकार, आपकी बार नहीं भाजपा सरकार, आपकी बार और इनका सुनिए मैं